नमस्कार। कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले 135 विधायकों में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम पद सहित टोटल 34 मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन 50-50 फार्मूले के आधार पर 2.5 साल बाद दूसरी पारी में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाए जाने वाले डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री की गद्दी के अलावा खाली हाथ ही रह गए हैं। डीके को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या अन्य कोई भी मलाईदार मंत्रालय नहीं सौंपा गया है। डीके को सिर्फ डिप्टी सीएम की गद्दी के अलावा इरिगेशन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे में राहुल गांधी की कर्नाटक में हुई भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में हुए डीके के खर्चे की भरपाई डीके कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया ने डीके को कर्नाटक के सभी मलाईदार मंत्रालयों से उखाड़ फेंका है और कर्नाटक के मलाईदार मंत्रालय सहित ज्यादातर विभागों पर खुद सिद्धारमैया गुट का दबदबा बरकरार रहा है। ऐसे में डीके को मलाईदार मंत्रालय नहीं सौंपने के साथ साथ डीके गुट के विधायकों को भी मंत्री बनाने से सीएम सिद्धारमैया ने दूरी बना ली है। कर्नाटक कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे में डीके गुट के विधायकों ने अब एक नया मोड़ ला दिया है, जो निकट भविष्य में ही एक नया रूप धारण करके बागी रुख अपना सकता है, क्योंकि 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर कांग्रेस आला कमान द्वारा बनाई गई सभी राज्यों की कांग्रेस सरकारों में बगावत ही देखने को मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं के कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं हैं और अब इसी राह पर कर्नाटक कांग्रेस भी चल पड़ी है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में चल रहे आपसी घमासान की चर्चा करने से पूर्व आपको कर्नाटक कांग्रेस की सीएम सिद्धारमैया सरकार में हुई कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बताते हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार के तानाशाही रवैये की पोल खोलनी शुरू हो चुकी है। पूर्व में एक हिंदू कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू को कट्टरवादी जिहादियों ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। इसके बाद पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रवीण नेटारू की पत्नी नूतन कुमारी को अस्थायी सरकारी नौकरी दी ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, लेकिन अब सिद्धारमैया सरकार ने प्रवीण की पत्नी को दी गई नौकरी छीन ली है। कट्टरवादियों के हाथों मारे गए प्रवीण की पत्नी नूतन कुमारी को पूर्व की बीजेपी सरकार ने सीएम ऑफिस में नौकरी दी थी। मंगलुरु में उपायुक्त कार्यालय के मुख्यमंत्री राहत कोष अनुभाग में वरिष्ठ सहायक का पद नूतन कुमारी को दिया गया था, लेकिन पीएफआई के इशारे पर अब सिद्धारमैया सरकार ने नूतन कुमारी की नौकरी को छीन लिया है। इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार ने कर्नाटक पुलिस विभाग के खिलाफ भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा है कि अब कर्नाटक में वो होगा जो हम चाहेंगे। इसी क्रम में डीके ने कर्नाटक पुलिस के भगवा वस्त्र धारण करने पर भी आपत्ति जताई, जिसमें पुलिस द्वारा भगवा ड्रेस पहनकर कर्नाटक में भगवा में माहौल बनाने का डीके ने विरोध किया है। इसी के साथ पूर्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हाई वोल्टेज ड्रामों के आधार पर जो मुकदमे कर्नाटक पुलिस ने दर्ज किए थे उनको भी वापस लेने की तैयारी कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार कर रही है। डीके ने खुद और सीएम सिद्धारमैया के साथ पूर्व की बीजेपी सरकार में कर्नाटक पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर भी कर्नाटक पुलिस विभाग पर भड़कना शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के इस रवैये को देखने के बाद कर्नाटक की जनता जनार्दन को अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने किस तानाशाही पार्टी को कर्नाटक की सत्ता सौंप दी है। खैर, सिद्धारमैया सरकार के तानाशाही रवैये की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि सिद्धारमैया सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को मंत्री बनाकर उन्हें कर्नाटक का सुपर सीएम बना दिया है। अब सुपर सीएम प्रियांक खड़गे ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के एक राज्य कर्नाटक में इस तरह की तानाशाही सरकारें भी चल रही है। लेकिन कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के तथाकथित सुपर सीएम प्रियांक खड़गे को अभी संविधान के कानूनों और नियमों की गहनता से स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि प्रियांक खड़गे ने राहुल गांधी की तरह ही बोलना शुरू कर दिया है, जिनके द्वारा बोले गए शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। जिस तरह से राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लाए गए एक अध्यादेश के कागजों को फाड़कर अपने आप को देश का सुपर सीएम साबित करना चाहा था, उसी तरह से अब प्रियांक खड़गे ने सुपर सीएम बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी क्रम में अब सुपर सीएम प्रियांक खड़गे
खड़गे कर्नाटक में बजरंग दल के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध का जो मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस कानून को कर्नाटक में रद्द करने का ऐलान भी सुपर सीएम प्रियांक खड़गे कर रहे हैं। गो हत्या रोकथाम कानून को कर्नाटक में रद्द करने की बातें सुपर सीएम प्रियांक खड़गे द्वारा की जा रही है। कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण कानून को रद्द करने का ऐलान सुपर सीएम प्रियांक खड़गे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुपर सीएम प्रियांक खड़गे की इस बयानबाजी का कितना बड़ा नुकसान होगा, इसके नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक के सुपर सीएम द्वारा उठाए गए ये सभी मुद्दे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया नाम के एक जिहादी संगठन की वो मांगे हैं जिसे तुरंत प्रभाव से कर्नाटक में लागू करने के लिए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को इस संगठन द्वारा आदेश दिए गए हैं, जिसे पूरा करने के लिए अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सुपर सीएम प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कहा है कि जल्द ही इन सभी मुद्दों पर सिद्धारमैया सरकार फैसला लेगी। लेकिन प्रियांक खड़गे भूल चुके हैं कि हिजाब का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर किसी तरह की छेड़खानी सिद्धारमैया सरकार को ले डूबेगी। उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से कोसों दूर है। ऐसे में सुपर सीएम प्रियांक खड़गे का ये मुंगेरी लाल वाला सपना आखिर सपना ही रहेगा। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण के खेल को कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक में शुरू करवाया गया तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। वैसे तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी का खात्मा कर दिया था। लेकिन प्रियांक खड़गे द्वारा की गई इस बयानबाजी ने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करने वाले कदम की ओर बढ़ावा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया सरकार में तानाशाही रवैये को हरी झंडी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके परिणाम घातक निकलने वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सिद्धारमैया सरकार को ही ले डूबेंगे। सिर्फ कर्नाटक के सुपर सीएम प्रियांक खड़गे की बयानबाजी ही नहीं, बल्कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रहे आपसी बवाल ने भी कर्नाटक कांग्रेस की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दोनों ही नेताओं में 2.5 साल वाले फार्मूले के साथ साथ अनेकों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सिद्धारमैया सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर अब सीएम सिद्धारमैया ने पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए अपने गुट के नेताओं को एक्टिव कर दिया है, जिसकी एक झलकी पिछले दिनों ही देखने को मिली जब सिद्धारमैया गुट के जो नेता हैं एमबी पाटिल, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कर्नाटक में 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं चलेगा, पूरे 5 साल तक सिद्धारमैया ही सीएम गद्दी पर बैठेंगे। यानी कि डीके शिव कुमार को एक तरह से दरकिनार करने का काम सिद्धारमैया गुट के नेता एमबी पाटिल की तरफ से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 5 साल तक सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को कोई भी शेयर नहीं कर सकता है। कांग्रेस आला कमान ने पूरे 5 साल तक सिद्धारमैया को सीएम गद्दी पर बैठाया है, ना कि 2.5 साल के लिए। ऐसे में अगले 5 साल तक सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस की सरकार के जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे और डीके शिव कुमार हैं वो अगले 5 साल तक डिप्टी सीएम ही रहेंगे। और एमबी पाटिल की इस बयानबाजी के बाद काफी घमासान भी कर्नाटक कांग्रेस में देखने को मिला जब डीके शिव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दरवाजा खटखटाते हुए बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात कर डाली। इसके अलावा बेंगलुरु में बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता एसएन कृष्णन से एक लंबी सीक्रेट बैठक की और इस बैठक के बाद कर्नाटक कांग्रेस में घमासान मच गया। एक तरह से डीके ने बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटा के कांग्रेस के आला कमान को एक संदेश भेजा कि अभी भी बीजेपी के दरवाजे डीके के लिए खुले पड़े हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 50-50 फार्मूले पर एक बार फिर से कर्नाटक कांग्रेस में बगावत होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर भी काफी ज्यादा बवाल है वो कर्नाटक कांग्रेस में देखा गया। जिस तरह से सचिन पायलट सड़कों पर उतरे हुए हैं गहलोत के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उतर करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरवा दी थी। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आपसी नाटक है वो सामने आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार
पर कर्नाटक कांग्रेस की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो फ्री की रेवड़ी बांटी थी 5 गारंटियों का हवाला देकर के कर्नाटक की जनता को बुद्धू बनाया था, उस पर भी कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में आपसी बवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया ने अभी तक सिर्फ 2 ही गारंटियों को लेकर अपडेट जारी किया है 5 गारंटियों में से, और उन्हीं 2 गारंटियों पर जनता जनार्दन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहली गारंटी बेरोजगारी भत्ते की थी, जिसको लेकर सिद्धारमैया सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जो इस वर्ष एग्जाम देकर के ग्रेजुएट होंगे या फिर डिप्लोमा होल्डर बनेंगे, उन्हें सिर्फ 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सिद्धारमैया सरकार भविष्य में विचार करेगी। यानी कि अभी भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तो उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो ग्रेजुएट बनेंगे उनको 3000 है, और जो डिप्लोमा होल्डर बनेंगे उनको 1500 रुपए महीना मासिक भत्ता देंगे। लेकिन इसके बारे में आगे निर्णय होगा, सिद्धारमैया सरकार बाद में निर्णय करेगी, अभी बजट नहीं है। इस तरह की बात खुद सिद्धारमैया सरकार की तरफ से कही गई है। और दूसरी जो गारंटी पर नोटिफिकेशन जारी किया गया वो 10 किलो अनाज को लेकर के जारी किया गया, जिसमें सिद्धारमैया सरकार ने शर्त रख दी है कि जिनके पास अंत्योदय कार्ड हैं उन्हीं को 10 किलो अनाज देने के बारे में सिद्धारमैया सरकार सोचेगी। यानी कि अभी भी इस पर फैसला पेंडिंग है, अभी किसी को कोई अनाज नहीं मिल रहा, भविष्य में ही इस पर विचार होगा। और इसके अलावा 3 जो गारंटियां और रह गई उनके बारे में अभी तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुए, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जून महीने से कर्नाटक की जनता जनार्दन को 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा मिलना शुरू नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद जनता जनार्दन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, यानी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन सिद्धारमैया सरकार जो है वो मोदी सरकार पर जो बजट का हवाला देकर के ठीकरा फोड़ रही है कि अभी बजट की कमी है, फिलहाल इस वजह से जो 500 गारंटियों को पूरा नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। इस तरह से फ्री की रेवड़ी तो चुनाव जीतने के लिए बांट दी कांग्रेस ने, लेकिन अब उनको पूरा करने के लिए एक तरह से जो अपनी पलटी मारती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा जो 2 गारंटियां और बच गई महिलाओं को बसों में फ्री सफर वाली, वो भी एक तरह से पेंडिंग है, अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इन मुद्दों के अलावा भी कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में जो सबसे बड़ा बवाल है वो मलाईदार मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चल रहा है। मलाईदार मंत्रालयों को लेकर के भी कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिल रहा है। कोई मंत्री नहीं बनाने से नाराज है तो कोई अपने विरोधी विधायक को मंत्री बनाने से नाराज हो चुका है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में बगावत का विस्फोटक हो चुका है, जो सिद्धारमैया सरकार की सीएम गद्दी को ले डूबेगा। डीके शिव कुमार को भी मलाईदार मंत्रालय नहीं देने की वजह से डीके शिव कुमार खुद नाराज हैं। उनके गुट के जो करीबी विधायक हैं उनको मंत्री नहीं बनाने से भी डीके नाराज हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कर्नाटक कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बगावत का बागी रुख अपनाने वाला विस्फोट होगा, और उस विस्फोट में कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। सिद्धारमैया ने अभी से पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए अपने गुट के नेताओं को एक्टिव कर दिया है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नीचा दिखाया, उसी तरह से अब सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को नीचा दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, और किसी तरह से डीके शिव कुमार की जो छवि है उसको खराब किया जाएगा, और उसके आधार पर एक बार फिर से सिद्धारमैया हैं वो अगले 5 साल तक सीएम गद्दी पर बैठे रहने का दावा कांग्रेस आलाकमान के सामने करेंगे, और ऐसा करने से डीके शिव कुमार बगावत पर उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के इस रवैये पर आपके क्या विचार हैं? प्रियांक खरगे द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है उस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही क्या डीके शिव कुमार अगले 5 साल तक सिद्धारमैया सरकार को बचाए रखेंगे, इस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।